आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक, वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता है।
आज कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना सुबह, ना हवा, ना लोग, ना अपना साया भी। मैं जब घर से निकला तो शहर अजीब सा था, जैसे किसी ने दुनिया को हल्का सा रीसेट किया हो। रोड पर गाड़ियां चल रही थी मगर शोर कम था। हर चेहरा अपनी ही सोच में गुमसुम था। मैं फुटपाथ पर चलता रहा बिना किसी वजह के, और हर कदम मुझे किसी नए सफर जैसा लगता था। एक दुकान के बाहर पुराना सा रेडियो चल रहा था। कोई अनजाना सा गीत धीरे धीरे बज रहा था। मैं रुक गया जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो, और उस गीत में मेरा ही हाल लिखा जा रहा था। मैं आगे बढ़ा तो एक पार्क नजर आया मुझे। वहाँ पेड़ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग बेंच पर चुपचाप बैठे थे, जैसे सब अपनी अपनी कहानियों से थक चुके थे। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था अकेला सा। उसकी हंसी में कोई फिक्र नहीं थी जरा सा। मैं उसको देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे मैं भी कभी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। आसमां आज थोड़ा सा भारी लग रहा था, जैसे बादल भी किसी सोच में उलझे हुए हों। मैं ऊपर देखता रहा बिना ब्लिंक किए हुए, और दिल के अंदर सवाल हिलते रहे चुपके से। मुझे याद आया कोई बात जो कभी पूरी नहीं हुई, कोई रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं गया। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी को सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता यहाँ। मैं थक गया था या बस सोच में डूबा था, ये समझना मुश्किल हो गया था मुझे खुद भी। लोग मेरे पास से गुजरते रहे बिना देखे हुए, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट हूँ सीन का। शाम होने लगी तो लाइट धीरे धीरे बदलने लगी। रोशनी में एक अजीब सी थकन दिखने लगी। मैं एक छोटी सी शॉप के बाहर बैठ गया, और चाय की गरम भप से आंख भरी सी हो गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। हर पेज को जैसे वो अपनी कहानी समझ रहा था। मैं उसको देखकर सोचता रहा देर तक कि शायद जिंदगी हर किसी की अलग किताब होती है। रात होने लगी तो शहर धीरे से बदल गया। शोर कम हुआ और एक गहरा सा सुकून आ गया। मैं वापस चल पड़ा बिना किसी मंजिल के तरफ, जैसे सफर ही अब मेरी आदत बन गया हो। घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन मैं अंदर से पहले जैसा नहीं था बिल्कुल भी। आईने के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। मुझे लगा मैं खुद से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों में झांक कर देखा देर तक। वहाँ कोई थकन थी, कोई नई सी समझ भी थी। शायद आज मैंने दुनिया को थोड़ा और समझा है, या शायद खुद को ही थोड़ा कम समझ पाया हूँ। रात के वक्त जब सब सो गया था आसपास, मैं अपने कमरे में बैठा सिर्फ सोच रहा था कि हम सब लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं यहाँ, और खुद से मिलने का वक्त क्यों नहीं निकालते कभी। मैंने डायरी खोली तो कुछ लिखने को नहीं था, बस सफ़े खाली थे और मैं भी थोड़ा खाली था। फिर भी मैंने पेन चलाया बिना सोच के, जैसे दिल अपनी बात खुद लिख रहा हो वहाँ। आज मुझे समझ आया कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक धीमा सा सफर है जो हर किसी का है। कोई जल्दी में है, कोई रुक कर देख रहा है, और मैं शायद बीच का कोई मुसाफिर हूँ। और आखिर में बस इतना सा एहसास रह गया कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। और हर लम्हा अपनी तरह से पूरा होता